गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और सीजीएल 2022 की तैयारी कर रहे होंगे। अभी जो रिज़ल्ट आया था सीजीएल 2020 का, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं वैसे कैंडिडेट का मतलब इंटरव्यू लूँ जो सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही तैयारी किए हों, मतलब बिना इंस्टीट्यूट के, बिना कोचिंग के किए हों। क्योंकि मतलब इंस्टीट्यूट वाले तो आपको मैं बताता हूँ मिल जाते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी वाले बहुत ही कम मिलते हैं, ना के बराबर। मतलब 2-3 हज़ार में एक लोग होते हैं जो सेल्फ स्टडी से सक्सेस पाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ इनसे। आपका नाम पहले आप अपना परिचय दे दिए। थैंक यू सर इंटरव्यू लेने के लिए। मेरा नाम शिवानंद मिश्रा है। हाँ, और सीजीएल 20 की तरफ मुझे प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने एज अ प्रिवेंटिव ऑफिसर, मतलब कस्टम ऑफिसर के तौर पे इनका सिलेक्शन हुआ है और इनका रैंक बहुत अच्छा है। कितना रैंक है? मेरा रैंक 1537। मतलब आप मान लो कि बहुत अच्छे, इतने 30 लाख 35 लाख स्टूडेंट भरते हैं फॉर्म, और उसमें आपका रैंक 1500 लाना बहुत बड़ी बात है। मतलब 1500 के अबाउट 1500 है मानो, तो ये बड़ी बात है। आपने ग्रेजुएशन कब किया था? 2019 में। अच्छा, 2019 में। देखो कि 2019 में ग्रेजुएशन इन्होंने किया और 2020 सीजीएल से फाइनल सिलेक्शन ले लिए। तो आपने जब तैयारी स्टार्ट की थी तो कैसे की, कुछ बताएंगे? इंटरनेट और यूट्यूब से थोड़ा देखते देखते सीजीएल के बारे में अवेयरनेस आई। हाँ। और लगा कि हम लोग के लिए यही तरीका है जो अच्छी लाइफ दे सकती है और अच्छा एक्सपोजर दे सकता है। तो इसे बैठते बैठते सीजीएल के बारे में काफ़ी सारे टीचर्स यूट्यूब पर आने लगे, उनको फॉलो करते करते बहुत कुछ सीखने लगे। सीजीएल के बारे में बहुत सारे इन टॉपर्स का इंटरव्यू देखा, इसके बहुत सारे पोस्ट के फैसिलिटी को देखा, पर्क्स को देखा जो अट्रैक्ट करते थी। तो उसको सोच के हमने भी तैयारी शुरू कर दी और भगवान की कृपा से आज सिलेक्शन हो गया। तो देखिए, दो चीज़ है, आपका एक पैसन हो, कभी कभी पैसन भी आपको बहुत अच्छे जगह पे सेटल कर देता है, और कभी कभी किसी चीज़ की मोह भी। जैसे इनको लगा कि ये बहुत अच्छा एक तरीके से सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम है, या आपकी पर्सनालिटी भी बन जाती है इससे। तो ये देखते हुए इन्होंने मतलब तैयारी की, और इन्होंने, जैसे अभी मैं पूछा था कि इन्होंने सेल्फ स्टडी किया है बिना कोचिंग के। यूट्यूब पे अभी आपको बताया कि यूट्यूब से ही देख के इन्होंने तैयारी की है। तो आप देख लो कि मैं पहले भी बताया हूँ वीडियो में कि आप लोग यूट्यूब पे किसी टीचर को फॉलो अच्छे से कर लोगे तो भी, या किसी चैनल को अच्छे से फॉलो कर लोगे तो भी आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। मतलब ये नहीं है कि कोचिंग करना ज़रूरी है, लेकिन मैं लगभग वैसे स्टूडेंट को बताता हूँ कि आप लोग कोचिंग करो जो एकदम ही अनअवेयर हैं। जैसे इन्होंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे थे, इनको पता लग गया था, और थोड़ी सी बेस भी मजबूत होगी। आपकी बेस कैसी थी? मतलब बेस तो मैथमेटिक्स में अच्छी थी, लेकिन अंग्रेजी में थोड़ी सी ढीली थी। लेकिन मैं अब रास्ते में अंग्रेजी से सामना करना है तो उसमें मेहनत की, तो वो भी ठीक हो गया। जैसे मैं शुरू में मेरा इंग्लिश आपको बताया था कि 7-8 नंबर 50 नंबर में आया था, वो भी तुक्का से आया था। लेकिन अब ये है कि आपने लगातार एक रूम में इन्होंने पूरी, और लाइब्रेरी भी ज्वाइन किए थे क्या? जी, सीजीएल 20 की नहीं, सीजीएल 21 के लिए लाइब्रेरी। अच्छा, तो 20 के लिए इन्होंने ये रूम आप पीछे देख रहे हैं, इसी में तैयारी की है और सिलेक्शन फाइनली ले लिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने तैयारी स्टार्ट किया था, तो जैसे मैथ के लिए बहुत सारे हैं स्टूडेंट जिनको बहुत दिक्कत आती है, तो मैथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने कैसे किया था तैयारी, और सीजीएल का मैथ कहाँ तक टफ है? क्योंकि अब तो सिलेबस भी चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया थोड़ा पूछने का। कि हमारे टाइम में तो मेंस था, तो मैथमेटिक्स तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल। हमको लगता है सिलेक्शन के लिए अगर कोई जरूरी, बिना मैथमेटिक्स से सिलेक्शन एसएससी में तो नहीं हो सकता। हाँ। ये मेरा मानना है शायद। और ये मैथमेटिक्स जरूरी तो है, तो मैथमेटिक्स में के लिए मैंने प्रीवियस ईयर का ही सबसे पहले हेल्प लिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, उसके पैटर्न को समझा, और पैटर्न को साथ इतना ज़्यादा फेमिलियर हो गया था कि मैं उस पैटर्न को अब धीरे धीरे वर्बली बनाने की कोशिश किया, कलम छोड़ के। और मैक्सिमम सवाल हम वर्बली बनाते बनाते इतना प्रैक्टिस हो गया था कि अब बहुत सारे सवाल तो हम वर्बली ही बनाते थे, और उसको पढ़ाने भी लगे धीरे धीरे, तो और पकड़ बढ़ गया। तो देखिए, मैं बताता हूँ कि आप अगर भरवली क्या कहलाता है बनाना जब आप स्टार्ट कर दिए तो आप समझिए कि मैथ में मास्टर होना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि मैं जब भरवली बनाता था तो 2-3 साल की प्रैक्टिस के बाद मैंने भी ये स्टार्ट किया था। इन्होंने बहुत जल्दी वो चीज़ गेन कर लिया। वही होता है कि किसी के पास शार्प माइंड है, किसी के पास एवरेज है, किसी के पास बहुत कम है, लेकिन प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना सकता है।
तो आपने और मैं हमेशा बोलता हूँ प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल है एसएससी में। सिर्फ आप प्रीवियस ईयर करके चले जाओगे तो पास हो जाओगे, ये मैं लिख कर दे देता हूँ। अभी भी है कि अभी भी पास कर सकते हो। आपने कौन सा बुक फॉलो किया था, जैसे आपके पास कौन कौन सी बुक थी, जैसे मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए? पहले किरण की थी, किरण मैथमेटिक्स, फिर किरण इंग्लिश थी, तो उसी को बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। फिर बाद में पिनेकल आया तो पिनेकल को थोड़ा फॉलो करने लगा। देखिए तो ओवरऑल हाँ, मतलब कि जो हम लोगों ने बताया है, देखिए एक्चुअली क्या होता है, मैं बहुत सारे बुक का, मेरे पास बुक आता है बच्चों को दे देता हूँ, किरण की आता है, आप देखते होंगे किरण का, मैं मेरे पास बुक आता है, मैं दिखाता हूँ, फिर मेरे पास वो बुक रहता नहीं है, किसी को जरूरत होता है या कोई मिलने आता है, मैं दे देता हूँ। तो किरण बहुत दिनों से चलते आ रहा है, और किरण में मतलब एक शुरू से एक पैटर्न रखा था, इसलिए Type wise लगभग बांटा हाँ है। टाइप वाइज की कौन टफ है कौन इजी है। तो एक तरीके से आप मान लो कि किरण पब्लिकेशन अच्छा ही करता है, बचपन से, मतलब बचपन से करे, जब से तैयारी में एंट्री किया है तो किरण का नाम है। और इसीलिए मैं बोल देता हूँ, आप लोग कभी कभी बोलते हो कि आप किरण का नाम क्यों इतना लेते हो, किरण पब्लिकेशन क्यों आप प्रीफर करते हो। तो देखो, जब ये नए नए पब्लिकेशन आए हैं, जब हम लोग तैयारी करते थे तो वो किरण ही था, और आज भी अभी किरण का मार्केट बहुत अच्छा है। मतलब एसएससी के फील्ड में तैयारी करने वाले 100 में से, मतलब 100 में से 1000 में से 1-2 बंदे होंगे जिनके पास किरण नहीं होगा, नहीं तो सबके पास किरण है। तो आप लोग किरण से तैयारी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप बताइए इंग्लिश के बारे में, आपकी इंग्लिश कैसे अच्छी हुई? इंग्लिश बहुत अच्छी तो नहीं हुई, लेकिन इतना अच्छी हो गई कि एग्जाम पास हो गया। उसके 170 नंबर लाए हैं अभी, मैंने इनका देखा है, इंग्लिश अच्छा वो था। एक चीज और मैं बता दूं कि इनका 2021 में बहुत अच्छा नंबर है, मतलब अभी मेंस तक 532 पॉइंट समथिंग नंबर है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरे को लग रहा है कि अंडर 500 में होंगे या उससे कम में ही होंगे। मतलब आप देख लो कि 34 लाख बंदे, 30 लाख बंदे बैठते हैं, और 500 में आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये इसके अंदर में 532 नंबर, आई थिंक 500 से नीचे ही होना चाहिए मेरे देखने से अभी तक, जहाँ तक है। तो इनका 170 नंबर आया। इंग्लिश इजी लेवल नहीं था, आप मान सकते हो मॉडरेट से एबव ही था। तो आपका मतलब स्कोर इतना अच्छा हुआ, तो आप बताएं कुछ कि इंग्लिश के लिए क्या इंग्लिश के लिए मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा, एसपी बख्शी। हाँ। एसपी बख्शी आई थिंक एसएससी अरीना की बेस्ट बुक पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। ग्रामर और वोकैब भी है उसमें, दोनों अच्छा। के लिए ग्रामर प्लस वोकैबुलरी, और इससे उसमें आपको दो देगा। आप एसपी बख्शी देखकर ये भी बोल सकते हैं कि अरे यार इसमें तो बहुत कम कंटेंट दिया है, इसमें कैसे काम चलेगा, कम है। लेकिन आपको वहाँ सावधान होना चाहिए, उतना ही कंटेंट एसएससी में चाहिए, यही सच्चाई है। हाँ ये तो है। एसपी बख्शी का मैंने बताया था अभी पहले कि पहले एसपी बख्शी और वो इसका पारामाउंट का भी आता था, वो 2-3 कर लो। हाँ, प्लिंथ ऑफ पारामाउंट वो कर लो। उसके बाद अगर आपको एडवांस में बढ़ना है तो बहुत सारे बुक मैंने बताया था, मास्टरपीस था। और प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर उठाओ। एसपी बख्शी मैंने कम से कम 17 बार पढ़ी होगी। 17 बार? हाँ। आप लोग 1 से 2 बार पढ़ते हो और रिजल्ट चाहते हो, देखो इन्होंने 17 बार पढ़ा है। मतलब आप सोचो कि आप 1 से 2 बार में थक जाते हो, इन्होंने 17 बार पढ़ा है। मैं 2-3 बार पढ़ा हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ, मेरा स्कोर बहुत गंदा हो रखा था। उसके बाद मैंने भी पारामाउंट वाला भी पढ़ा, और लास्ट में मास्टरपीस पढ़ा BMW, और उसके बाद में किरण पब्लिकेशन उठा के, किरण पब्लिकेशन से वो उसमें बनाता था, कुछ एरर थी तो मैंने कंप्लेन किया था किरण वाले को। फिर पिनिकल में कम एरर है। हाँ। पिनिकल का जो ऐसे अंग्रेजी का है नीतू मैडम, हाँ। उसमें कुछ कम एरर है। कम एरर है, अब तो उसमें भी हटा दिया, किरण में भी अब क्लियर कर दिया, क्योंकि मैंने भी कंप्लेन किया था, घेर कर भेजा था कि आप अच्छे टीचर से देखवाओ कि क्या गड़बड़ी है। मतलब किरण में क्या आता था ना कि हर 100 में से 2-3 एरर आ जाता था, मतलब आपको पता है कि ये नहीं होगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो या जो भी, सॉल्यूशन में सही आ जाता था, सॉल्यूशन में कभी कभी सही था, कभी कभी मतलब था, तो वो सही हो गया है। तो ये सब है आपका पैटर्न कि आप कर सकते हैं। और जीके के लिए होता है, जीके तो बहुत ही खतरनाक है। जीके के लिए तो हम ज्यादा पढ़ाई नहीं किए, बस हाँ। क्या था कि करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करते थे। हमको लगता था कि करंट अफेयर बढ़िया से पढ़ लो। हाँ। यूट्यूब वीडियोस देखते थे, तो शेरनी वाले उत्कर्ष क्लासेस, उनकी वीडियोस देखते थे, और उसके बाद हम गेस बहुत ज्यादा करते थे क्वेश्चंस में, तुक्का। हमको लगता था कि तुक्का ही है एसएससी में जीके का एक इलाज, बाकी पढ़ने से तो कुछ नहीं होने वाला खास। एसएससी के जीके अलग ही डायरेक्शन का पूछता है। मतलब अगर आप एक बेसिक कंप्लीट किए हो तो 6-7 तो होंगे जो कि आ जाते हैं, 6-7 10 तक, 25 में से 10 तक तो आप कर सकते हो। बाकी अगर आप डीप नॉलेज में गए हो तो आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो बाकी सब में आपको तुक्का ही चलेगा। जीके के लिए करंट अफेयर और गेस जितना सुने सुनाई जैसे नहीं होते जीके पढ़ते एस्थेटिक के लिए
एसटीईटी के लिए मैंने खास कुछ पढ़ाई नहीं किया। जैसे कि मैंने उस समय लूसेंट पढ़ा था, तो आपने ऐसा कुछ नहीं, था? हमने दूसरे नहीं, हम तो जीके थोड़ा राम भरोसे छोड़ देते थे कि भी भगवान जाने। ये कभी कभी किस्मत भी साथ दे देता है, और जीके एक्चुअली किस्मत की ही बात है, मैं भी ये मानता हूँ, मैंने बताया भी है पहले वीडियो में। लेकिन हाँ, बेसिक थोड़ा सा अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए लेकिन बेसिक हम ये कहेंगे कि जो एस्पिरेंट है उनको जीके सीरियसली लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए। लूसेंट बहुत बढ़िया बुक है, हम रिकमेंड करेंगे लूसेंट को, लेकिन हम खुद हमसे पढ़ा नहीं गया, तो हम बता दें हम तो नहीं पढ़ पाए थे। आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अब वेटेज भी बढ़ गया ना जीके का। हम लोग के टाइम पे तो जीके का वेटेज भी थोड़ा कम था, 25 क्वेश्चन आते थे, उसमें 5-10 करंट अफेयर के, बाकी थोड़ा गेस मार देते थे, तो 50 में 20 नंबर आ जाता था, उतना काफी। और रीजनिंग के लिए कुछ बताया? रीजनिंग के लिए बताना कुछ थोड़ी होता है, सबको मालूम है। प्रीवियस ईयर पेपर पढ़िए और मॉक टेस्ट लगाइए। हाँ, प्रीवियस ईयर कीजिए। रीजनिंग के लिए यही उपाय है, जो नहीं आता है उस कंटेंट को छाटिए कि ये इस सेक्शन का नहीं आ रहा है, और यूट्यूब पे वीडियो देखिए, क्लियर कीजिए, नोट्स बनाइए, खत्म कहानी। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप कितने घंटे पढ़ते थे? घंटे कोई फिक्स नहीं थे, जैसे एग्जाम टाइम आ गया तो घंटा गिनना छोड़ देते हैं। पढ़ाई जब भी टाइम मिले पढ़ो, थोड़ा एग्जाम टाइम नहीं है तो थोड़ा रिलैक्स रहो, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाई करो, कम कम पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई से हमेशा टच में रहिए। हम यही कहेंगे कि पढ़ाई से आप टच नहीं खोइए। आप नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो आप उसी चीज को पढ़ा दीजिए किसी को, लेकिन आप पढ़ाई से टच नहीं छोड़िए कभी भी। और अभी जैसे 2022 वाले के अब तो 20 दिन मान लो बचा हुआ, 20-22 दिन बचा हुआ है, तो इनको क्या करना चाहिए अभी? अब बस प्रीवियस ईयर उठाओ, उसी को पूरा दुनिया मान लो और उसी में डूब जाओ, बस वही पार करेगा तुमको। बाकी कोई टीचर के क्लास नहीं देखने की जरूरत है अभी इस टाइम। किसी का क्लास मत लेना, भूल के भी, मैं भी बोल रहा हूँ, किसी का क्लास मत, प्रीवियस ईयर बुक लो, प्रीवियस ईयर बुक लो, एकदम लगाओ। जैसे कि 100 सवाल है ना मैथमेटिक्स में, तो 100 सवाल बनाना है, 1 घंटे का टाइम लगाओ। जितने सवाल बने नहीं बने तो उसके बाद उन सवालों को सर्कल करो, उसको बढ़िया से देखो क्यों नहीं बने। ये एकदम सही बात बोले। मैं ये सर्कल वाली बात आप देखे होंगे वीडियो में बताया हूँ। और एक और चीज है, अभी ना आप लोग ना टॉपिक वाइज मत बनाओ, अब टाइम है, अब सेट वाइज बनाओ। जैसे मैंने दिखाया था पहले भी कि सेट वाइज में बहुत सारे प्रकाशन आते हैं। मेरे पास जो जैसे बुक आया था किरण का, तो मैं दिखाया था कि ये सेट वाइज दे रखा है 25-25 का, तो वो बना सकते हो, क्योंकि अब आपको सेट वाइज बनाना है। नहीं तो आप पूरा सेट बनाओ, 100 का सेट जो आता है ना, वही सेम पैटर्न है वो बनाओ, और एक प्रीवियस ईयर जरूर दो, क्योंकि प्रीवियस ईयर देना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट भी अब मॉक टेस्ट में अगर स्पीड नहीं है तो मॉक टेस्ट कम से कम वीक में 6 ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है, क्योंकि ऊपर से क्वालिफाइंग हो गया है, तो मैक्सिमम चांस है अगर जिसका 100 मार्क्स भी आ रहा है ना 200 में, हो जाएगा, बहुत ज्यादा सीट है, लगभग 2 लाख रिजल्ट देगा हर बार। 37,000 सीट है, 10 टाइम्स देगा, 15 टाइम्स तो देता है लगभग, 10 टाइम्स भी दे तो 3 लाख प्लस हो जाएगा। तो ये है कि इस बार कट ऑफ 100 के करीब जा सकती है अनुमान। मैं एक दिन देखता हूँ, अभी एग्जाम हो जाए तो मैं इसका अनुमान लगाता हूँ क्या जा सकता है, क्योंकि उसके बाद पता चलेगा क्या स्टूडेंट कितने किए हैं। तो देखिए इनका जर्नी देखे कि मतलब इन्होंने सेल्फ स्टडी किया है, कहीं से कोचिंग क्लास नहीं किया, यूट्यूब का सहारा लिया है। तो अब जो सोचते हैं कि गाँव में है, जिनके पास पैसा नहीं है, तो इस तरीके से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन डेडिकेशन चाहिए। इन्होंने, मैंने पूछा था तो इन्होंने डेडिकेशन मतलब बोला कि पूरा मैं इसमें इन्वॉल्व था कि मेरे को जॉब लेना है, और पूरी तरह इनका किसी से वास्ता भी नहीं था, जब तैयारी कर रहे थे पढ़ाई ही पढ़ाई था। ये तो बहुत लोग नाराज भी हैं इसी वजह से, घमंडी है, बोलता नहीं है। ये चीज आएगी, सुनना, इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना, तो ये चीज है। और आप लोग तैयारी कीजिए, और 2022 के लिए बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। और अगर ऐसा कोई मिलता है सेल्फ स्टडी वाले तो फिर मिलवाता हूँ, लेकिन ये मेरे को मतलब लग रहा है कि पहले कैंडिडेट मिले हैं सिलेक्टेड जो कि सेल्फ स्टडी से हुए हैं। मेरे जानकार में कोई नहीं है जो सेल्फ स्टडी से किया हो। तो चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए, और 2022 में एक जॉब सिक्योर कीजिए। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।